बहुत सारे एमएसएमई में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलता है सर। अब ये बताइए कि एक सोल प्रोप्राइटर के लिए कितना मुश्किल है कि वो स्टॉक्स भी मेंटेन करे, अपना प्रोडक्शन भी देखे और अपने स्टाफ को भी देखे और फिर चोरी से भी अपने बिजनेस को बचाए। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और इसकी वजह से लॉस होता है। तो ये कितना सीरियस इशू है एक एंटरप्रेन्योर के लिए और कितना लॉस, अगर हम फिगरेटिवली कोई स्टडी है, कितना लॉस सहना पड़ता है एंटरप्रेन्योर को इसको कर। अब मुझे ये बताइए कि आप जो है आप सॉफ्टवेयर के बिजनेस में हैं, एग्जैक्टली अगर एमएसएमई को अपना ये जो लॉस है वो बचाना हो तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना होगा और किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करेगी? पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके पास में पूरा प्रोडक्शन सिस्टम है, आपके पास में सेल ऑर्डर मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट, सारा सिस्टम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे है। प्लस आप मोबाइल से अपने सारे प्रोसेस मैनेज कर सकते हैं, आप अप्रूवल्स दे सकते हैं। इससे यू गेट अ फुल विजिबिलिटी। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, यू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस, यू हैव फुल विजिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। इससे बढ़िया और क्या होगा? क्या आप एक बिजनेसमैन हैं लेकिन आपके बिजनेस प्रॉफिट पे नहीं जा रहा है, आप रातें यूं ही गुजार रहे हैं, गलती कर रहा हूं तो कहां कर रहा हूं, मैन पावर को डांट रहे हैं, स्टाफ को डांट रहे हैं, गुस्सा उन पर उतार रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, समय के साथ खुद को बदल नहीं रहे हैं, इसलिए आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है। क्योंकि जो बंदा समय के साथ नहीं बदलता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता है, समय उसको बदलकर रख देता है। मेरी बात भैया 16 आने सच है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे टेक्नोलॉजी बिजनेस में आपकी मदद करेगी तो आज मेरे साथ एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है जो आपको सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं स्किप मत करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए करते हैं उस एंटरप्रेन्योर से मुलाकात। तो मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं विनीत बंसल जी, जो कि फाउंडर है ई डोमिनल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के। विनीत जी, आपका वेलकम है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू गुरविंदर जी। सर मुझे ये बताइए कि आप पिछले 25 साल से सॉफ्टवेयर के बिजनेस में हैं। अब जो एमएसएमईज हैं उनको क्या बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण वो आज के दौर में लॉस उन्हें सहना पड़ता है? अगर हम बात करें एमएसएमई के बिजनेस प्रोसेस के बारे में, तो आज मॉडर्न डे बिजनेसेस सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं एंड एमएसएमई आर स्ट्रगलिंग विद टेक्नोलॉजी। एमएसएमई के पास में अगर टेक्नोलॉजी खरीदनी है तो इट इज़ आइदर वेरी एक्सपेंसिव और देयर इट इज़ नॉट रीचेबल टू देम, not affordable to them. So we as a software solution providers, we help them solve these problems जो वो टेक्नोलॉजी को लेके स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जो नंबर्स, क्या आपके पास कुछ नंबर्स हैं कि अगर जो एमएसएमई है उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अडेप्ट कर पाता है आज के दौर में एक एमएसएमई? बेसिकली इट इज़ नॉट रीचेबल, इट इज़ एक्सपेंसिव, उनको समझ में नहीं आती है टेक्नोलॉजी। और अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। से आज कोई भी टिपिकल एमएसएमई एक है ना एक्सेल स्प्रेडशीट यूज़ करता है अपने बिजनेस के अंदर में अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। बेसिकली अगर वो एक एक्सेल स्प्रेडशीट एक स्टडी है जिसके बेसिस पे ये बताया गया है कि 25% ऑफ द टाइम एक एमएसएमई का एक्सेल स्प्रेडशीट मैनेज करने में चला जाता है। एक अगर लीड्स जो होती हैं, जो इंक्वायरीज आती हैं एक एमएसएमई के पास में, जनरली ये देखा गया है कि 23% इंक्वायरीज को तो फॉलोअप ही नहीं किया जाता है, बिकॉज उनके पास में कोई रिमाइंडर सिस्टम ही नहीं होते हैं। अगर हम और भी बातें करें तो ये देखा गया है कि 50% ऑफ द टाइम हार्डवेयर फेलियर की वजह से डेटा लॉस हो जाता है एमएसएमई का, उस वजह से उनके बिजनेस लॉस हो जाते हैं। और अगर हम डेवलप नेशन में बात करें तो 27 आवर्स एक साल में एक बिजनेस को हार्डवेयर लॉस की वजह से डाउन टाइम सहना पड़ता है। एक जो एमएसएमई है, क्योंकि बहुत सारे एमएसएमई में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलता है सर। अब ये बताइए कि एक सोल प्रोप्राइटर के लिए कितना मुश्किल है कि वो स्टॉक्स भी मेंटेन करे, अपना प्रोडक्शन भी देखे और अपने स्टाफ को भी देखे और फिर चोरी से भी अपने बिजनेस को बचाए। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और इसकी वजह से लॉस होता है। तो ये कितना सीरियस इशू है एक एंटरप्रेन्योर के लिए और कितना लॉस, अगर हम फिगरेटिवली कोई स्टडी है, कितना लॉस सहना पड़ता है एंटरप्रेन्योर को इसको करके? बेसिकली अगर ये देखें, अगर एमएसएमई ये समझे कि एक इंडिविजुअल आदमी के लिए पूरा प्रोसेस मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, अगर उसके पास में कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई तरीका हो जिससे बेसिकली उसको एक है ना प्रॉपर विजिबिलिटी हर डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट वाइज मिल जाए, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जनरली बिजनेस के अंदर में यही देखा गया है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से गलत परचेज हो जाती है। गलत परचेज होने की वजह से हमारे पास में या तो स्टॉक ज़्यादा आ जाता है या हम स्टॉक आउट सिचुएशन में चले जाते हैं, जिस वजह से हमारे को सेल्स में लॉस होता है। और अगर ओवर स्टॉकिंग करते हैं तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है।
तो इस तरीके से एक MSME का मार्जिन इस तरीके से डिप्लीट होता जाता है एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम्पीट विद द अदर ग्लोबल प्लेयर्स हु कम विथ ऑल दिस टेक्नोलॉजी टूल्स इन देयर हैंड। वेरी ट्रू। अब मुझे ये बताइए कि आप जो हैं आप सॉफ्टवेयर के बिजनेस में हैं, एग्जैक्टली अगर MSME को अपना ये जो लॉस है वो बचाना हो तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना होगा और किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करेगी? बेसिकली अगर अपने एक टेक्नोलॉजी की बात करें तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक सॉफ्टवेयर हुआ विच इज़ कॉमनली नोन एज ERP, जो एक कस्टमर को एक MSME बिजनेस को इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि बेसिकली एक मिथ है कि MSME के लिए कि ERP सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव होता है, ERP सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको चलाएगा कौन, ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं माइंड में MSME के। सो बट देयर इज़ नो अदर वे आउट, दे हैव टू गो फॉर अ ERP सिस्टम विच इज़ यूज़र फ्रेंडली। आजकल बहुत यूज़र फ्रेंडली सोल्यूशन आ गए हैं, आजकल क्लाउड पे सोल्यूशन आ गए हैं, आजकल सब्सक्रिप्शन बेस्ड सोल्यूशंस आ गए हैं जिसमें कि अपफ्रंट कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो उनको कोई ना कोई तरीके से एक बेसिक सिंपल सॉफ्टवेयर में शुरुआत करनी पड़ेगी एंड देयर इज़ नो वे आउट, इट इज़ नो ब्रेनर, यू हैव टू गेट इनटू अ सिस्टम एंड देन दैट इज़ हाउ इट विल मेक इट कॉम्पिटिटिव। एक जो एंटरप्रेन्योर और बहुत लोग मुझसे इस सहमत होंगे कि स्टाफ रखने में ही कितना खर्चा आता है, एक तो उसका मैन पावर कॉस्ट है, ऊपर से मेंटेन करो, उन पर नजर रखो, CCTV कैमरे रखो कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, थेफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन लैग कम रहा है कि नहीं कम रहा है, कितना प्रोडक्शन मेरा कहाँ पे हो रहा है, और जो इश्यूज है क्या है। तो ये ERP जो सॉफ्टवेयर है जो आप कह रहे हैं, क्या ये मैन पावर को रिप्लेस कर सकता है और उसे बेटर बिजनेस दे सकता है और सुकून की नींद दे सकता है? डेफिनेटली एक ERP सॉफ्टवेयर, मैं रिप्लेसमेंट की तो नहीं बात करूंगा, लेकिन एक ERP सॉफ्टवेयर एक टूल है एक बिजनेसमैन के लिए, एक यूजर के लिए, जिससे उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आज अगर अपने एक एग्जांपल लें, अगर मेरे को अपना जानना है मेरे पास इन्वेंट्री में कितने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं कैसे पता करूंगा? अगर मैंने पेपर पे लिख के रखा है तो डेफिनेटली देयर कैन बी लॉट ऑफ एरर्स, देयर कैन बी लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग। अगर मेरे को एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज़ रिसोर्स इंटेंसिव एक्टिविटी, जो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में या एक्सेल स्प्रेडशीट्स वगैरह के अंदर में अपने जिस तरीके से टिपिकल बिजनेस मेंटेन करता है। सो ये सब चीज़ों को अगर अपने एडअप करें तो एक बिजनेस विच इज़, अगर अपने बोले एक MSME 10 रिसोर्सेज की कंपनी है तो उसमें 2 रिसोर्सेज तो एनी टाइम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट और मिस्ड कॉल्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ में ही चला जाता है। ट्रू। विच इज़ अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंपनी। और उसके अगर एज कम्पेयर टू एक ERP इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो इट इज़ अ ह्यूज ROI इन टर्म्स ऑफ दैट। ये जो ERP सॉफ्टवेयर है, क्या इसको, ये जो पूरा सिस्टम है, क्या ये सेल फोन से भी कनेक्ट हो जाता है? यस, ERP सॉफ्टवेयर के अंदर में बेसिकली अगर हम बात करें मॉड्यूल्स की, तो इट स्टार्ट्स विथ अकाउंटिंग सिस्टम, इट हैज़ द फुल फ्लो ऑफ वेंडर मैनेजमेंट, जिसमें आप अपने वेंडर्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपके पास में पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके पास में पूरा प्रोडक्शन सिस्टम है, आपके पास में सेल ऑर्डर मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट, सारा सिस्टम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे है। और उसके बाद इट कनेक्ट्स यू विथ आज के मॉडर्न डे सेल्स प्रैक्टिसेस, मार्केट प्लेस से इंटीग्रेशन है, आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से बेच रहे हैं उससे इंटीग्रेशन है, ऑल दैट कम्स इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। प्लस आप मोबाइल से अपने सारे प्रोसेस मैनेज कर सकते हैं, आप अप्रूवल्स दे सकते हैं, इससे यू गेट अ फुल विजिबिलिटी। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, यू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस, यू हैव फुल विजिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। इससे बढ़िया और क्या होगा? मतलब सब कुछ आपके मोबाइल फोन में है, अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपको प्रेशर लेने की कोई दरकार नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे ये बताइए कि विनीत जी के सुनने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन एक जो बिजनेसमैन जो पूरा नौसिखिया है टेक्नोलॉजी को लेकर, या कहें नोविस है, उसके लिए कितना मुश्किल है इसको इंटीग्रेट करना। और क्योंकि वो तो उसका सॉफ्टवेयर का नाम सुनकर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, भाई मेरे से ये होगा नहीं, मेरा जो बढ़िया वाला धंधा चल रहा है वही चल रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी, अब तो समय है बदलने का, और जो इंसान नहीं बदलता है समय के साथ समय उसको बदलता रख देता है। एब्सोल्यूट, है ना। अब ये बताइए कि एक नोविस के लिए इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना कितना आसान या कितना मुश्किल है? देखिए, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बट ऑफ कोर्स एक MSME एक सिंपल स्मॉल स्टेप से शुरू कर सकता है। वो सबसे पहले अपनी
जो सबसे प्रेसिंग नीड है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, से इन्वेंट्री मैनेजमेंट है या फिर उसकी लीड मैनेजमेंट है या फिर उसकी ऑर्डर मैनेजमेंट है, कोई भी एक अपनी प्रॉब्लम को पिकअप करे और उससे रिलेटेड मार्केट में बहुत सारे सिंपल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। एक सिंपल सॉल्यूशन को अडॉप्ट करे और उसको इम्प्लीमेंट करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। कंपनियां आजकल बहुत अच्छे से सर्विस देती हैं, ऑनलाइन सर्विस भी देती हैं, और उस सॉल्यूशन के थ्रू व्हेन ही स्टार्ट्स गेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब उसको देखे कि उसकी कॉस्ट सेविंग्स हो रही हैं, बिकॉज वो जो गलतियां कर रहा था वो अब उसकी डेफिनेटली कम हो जाएंगी, और फिर उस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े एंड ही कैन इम्प्लीमेंट मोर एडवांस टेक्नोलॉजी एज ही गेट्स मोर कॉन्फिडेंट। आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, अगर एक बिजनेसमैन आपसे कनेक्ट करता है कि मुझे भाई इंटीग्रेशन करके दीजिए आप और मुझे बताइए कि ये कैसे होगा, तो क्या आप उसकी मदद करते हैं और कैसे करते हैं? बेसिकली तो ऐसा ही बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं जिसको समझ लीजिए टेक्नोलॉजी की बात का टी तक या ए तक नहीं पता है, उसको आप कैसे हेल्प करते हैं? सो बेसिकली हम यहीं पे हेल्प करते हैं, यही हमारा यूएसपी है। बेसिकली हम पर्सनलाइज्ड अटेंशन देते हैं, हम कस्टमर को पूरा हैंड होल्ड करते हैं अपने प्रोसेस में। पहले हम उसकी सिस्टम की स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे बताते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। फिर हम उसको बेसिकली अपने क्लाउड बेस्ड ईआरपी सिस्टम पे उसको ट्रांसफ़र करते हैं और उसके अंदर में उसका डेटा माइग्रेशन, उसकी हैंड होल्डिंग, उसको पूरा प्रोसेस में ट्रेनिंग देना बंदों को, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और अगर आपने एक प्रॉब्लम बोली थी ना कि मैन पावर पे डिपेंडेंसी रहती है और मैन पावर आज है कल नहीं है, सो ये सारी प्रॉब्लम्स भी इससे एलिमिनेट होती हैं, बिकॉज हम क्योंकि प्रोसेस इतना अच्छे से डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि कोई नया बंदा भी आया तो वो इमीडिएटली अप एंड रनिंग हो जाता है सिस्टम को लेकर के। सो आपको उसकी भी एक टेंशन नहीं है। और जनरली देखिए मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में यही देखा गया है कि बंदे पे बॉस डिपेंडेंट है, बंदा आज छुट्टी पे है तो आपको रिपोर्ट नहीं मिली, तो आपने डिसीजन नहीं लिया, तो आपकी अपॉर्चुनिटी गई। सो ये सब चैलेंजेस से यू कैन डेफिनेटली गेट रिड ऑफ। आपको बेसिकली ये कहना सिस्टम डिपेंडेंट कंपनी बनना होगा रादर देन अ पीपल डिपेंडेंट कंपनी। दिस इज हाउ द फ्यूचर इज। एक और सवाल विनीत जी की, जो एमएसएमईज इसको नहीं अपनाते हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते हैं, वीडियो को भी इग्नोर करके चले जाते हैं, उनके लिए कितना लॉस है साल का टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाने से, अगर हम फिगरेटिवली बात करें? अगर हम फिगरेटिवली बात करें तो एक बिजनेस के लिए लॉस की स्टार्टिंग पॉइंट है कि मुझे सपोज एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारे एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आई विल नॉट टेक हिज नेम, से फॉर एग्जांपल उनकी फैक्ट्री के अंदर में राइस आती है, दे मैन्युफैक्चर ENA एथेनॉल, और जो राइस आती है उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है और फिर उसके बाद में उसको इन किया जाता है। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर होने से उनको क्या फ़ायदा हुआ कि वो जो टेस्ट रिपोर्ट है वो सिस्टम में डायरेक्टली फीड हो जाती है, और जो डिडक्शन होनी है, क्वालिटी डिडक्शन इन दी प्रोक्योरमेंट, वो ऑटोमेटेड है, वो किसी बंदे के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। अब बंदे तो मिस्टेक कर ही सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, इन टर्म्स ऑफ उनके हाथ में है, उसमें थेफ्ट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये बताइए कि आपके लिए, आपके पास एमएसएमई के लिए एग्जैक्टली क्या है, आप कैसे हेल्प करते हैं? बेसिकली हमने एक एक्सपैंड SME ERP सॉफ्टवेयर बनाया है, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर में स्टार्टिंग फ्रॉम लीड मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, मटेरियल प्लानिंग, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, पेरोल मैनेजमेंट, इस तरीके से पूरा वर्कफ्लो कंप्लीट एंड टू एंड है, इंक्लूडिंग रिटेल, पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल एप्लीकेशन, सारी चीज़ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे है। सिंगल प्लेटफॉर्म पे, यस। एंड MSME के लिए स्पेशली हमने एक यूनिक प्रपोजिशन निकाला है जिसके अंदर में कि हम एक क्लस्टर इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, वेयर सम ऑफ द SMEs दे कैन कम टुगेदर एंड वी कैन डू द सिंगल इम्प्लीमेंटेशन, वेयर उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी एंड इट बिकम्स वेरी अफोर्डेबल फॉर द बिजनेस। और बता दूं कि मैं किसी तरीके का ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं देखा कि वीडियो बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हो रही है इसलिए विनीत जी को बुलाया, तो इनका जो ERP वो किसी तरीके का मेरा स्पॉन्सर्ड कुछ नहीं है, बस मेरा इनको बुलाने का मकसद ये था कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। विनीत जी एक बात और, क्या कोई डेमो, अगर कोई फोन करे आपको तो क्या उनका फ्री का डेमो ही दिखा सकते हैं कैसे काम करेगा सॉफ्टवेयर आपका? यस, बिल्कुल, हमारी टीम अवेलेबल है 24/7। हम पूरा फ्री बिजनेस ऑडिट भी करते हैं जिसमें कि आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स, उसमें क्या लॉस हो रहा है, और उसके बाद में अगर सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो उससे आपको क्या ROI आएगा, वो हम पूरा सिस्टम के थ्रू बताते हैं बिफोर वी गेट ऑन टू बिजनेस विद देम।
ओके तो अगर आप एक एमएसएमई हैं और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स की हमने चर्चा की, चाहे वो प्रोडक्शन हो या फिर मैन पावर का इशू हो या फिर टेक्नोलॉजी का इशू हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज विनीत जी से कनेक्ट करिए। विनीत जी आपका नंबर मैं क्या स्क्रीन में दे दूं, लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे? श्योर यू कैन। हाँ, नंबर दे दूं और इनको बुलाने का मकसद ये है कि जो भी एमएसएमई की प्रॉब्लम्स है वो हम सॉर्ट आउट कर पाएं। बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर जाइएगा ताकि हमको पता चले कि वीडियो को पसंद आया। विनीत जी थैंक यू फॉर थैंक यू गुरविंदर जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आपने देखा कि विनीत जी ने खुद बताया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस के लिए, और आज के दौर में अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को इग्नोर करते हैं तो कल आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जो बंदा अपने आज को नहीं बदलता है, समय उसे कल खुद बदल कर रख देता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप विनीत जी से इस बारे में ज़्यादा बात करना चाहते हैं और उनके सॉफ्टवेयर का डेमो चाहते हैं, वो फ्री में तो बिल्कुल अवेलेबल है। आप प्लीज़ इस नंबर पर जरूर उन्हें मैसेज करें और वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में बिल्कुल मदद करेंगे। बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें पता चले वीडियो को पसंद आए। और अगर आप एक बिजनेसमैन है और आज के दौर में भी आप सोशल मीडिया में, फेसबुक पर पोस्टिंग करते रहते हैं और सोचते हैं बिजनेस नहीं बढ़ा, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उसका भी वीडियो हमने यहाँ बनाया हुआ है, प्लीज जाके वीडियो भी देखिए ताकि आपको पता चले कि आप कितनी बड़ी गलती करते हैं। बहरहाल मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत।